नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह का शासन था। मेवाड़ सेना के हरावल दस्ता में चुंडावतों का अधिकार था, अर्थात युद्ध भूमि में मेवाड़ का ध्वज लिए सबसे आगे चुंडावत रहते थे। ये सम्मान और अधिकार उन्हें मुफ्त में नहीं मिला था। अनेक बलिदान दिए थे चुंडावतों ने। उनका सबसे बड़ा बलिदान मेवाड़ के राजगद्दी का था। चुंडावतों के पूर्वजों ने मेवाड़ के सिंहासन का अधिकार राणा अमर सिंह के पूर्वजों को दिया था। मेवाड़ की स्वतंत्रता जब भी खतरे में पड़ी, चुंडावतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया। निस्वार्थ भाव से सेवा, समर्पण और बलिदान की वजह से वे मेवाड़ सेना के हरावल दस्ते में रहते थे। लेकिन एक दिन महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के वंशज शक्तावतों ने महाराणा अमर सिंह से कहा कि राणा जी, मेवाड़ की रक्षा के लिए चुंडावतों के साथ हम शक्तावतों ने भी बलिदान दिए हैं। हम भी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, तो फिर हरावल दस्ते में रहने के अधिकार केवल चुंडावतों को क्यों है? हमें भी मेवाड़ के लिए सर्वप्रथम वीरगति प्राप्त करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। इस पर चुंडावतों ने विरोध करते हुए कहा कि ये अधिकार हमें ऐसे ही नहीं मिला है, इसके लिए हमने पीढ़ी दर पीढ़ी बलिदानी दी है। महाराणा अमर सिंह उलझन में पड़ गए। शक्तावत और चुंडावत दोनों ही बहादुरी में एक दूसरे से कम ना थे, इसलिए वे ऐसे ही कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे। उन्होंने योजना बनाई। उन दिनों मेवाड़ का एक किला उंटाला मुगलों के अधीन था। महाराणा अमर सिंह ने कहा कि आप दोनों अपने अपने सेना के साथ उंटाला पर आक्रमण कीजिए और जो सबसे पहले उंटाला किले पर प्रवेश करेगा वो ही आगे से मेवाड़ के हरावल दस्ते में रहेगा। चुंडावतों और शक्तावतों ने उंटाला किले पर आक्रमण कर दिया। मुगलों से घनघोर युद्ध हुआ। एक तरफ शक्तावत अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ चुंडावत अपने पुरखों के अधिकार को बचाने के लिए लड़ रहे थे, जो उन्हें अनेक बलिदानों के बाद मिला था। युद्ध लड़ते हुए शक्तावत सेना किले के द्वार तक पहुंच गई। किले का द्वार बंद था। शक्तावत सरदार भल्लू शक्तावत ने महावत को आदेश दिया कि हाथी के द्वारा द्वार तोड़ दिया जाए, लेकिन महावत ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हुक्म, दरवाजे पर बड़ी बड़ी और नुकीली कील लगी हुई है, जिस कारण हाथी दरवाजे पर टक्कर नहीं मार रहा। तब भल्लू शक्तावत दरवाजे की ओर अपना सीना लगाकर खड़ा हो गया और कहा, अब हाथी से मुझे टक्कर मारने को कहो। महावत ने मना किया और कहा, हुक्म, ये मैं नहीं कर सकता। भल्लू शक्तावत ने गरजते हुए कहा, आज हमारी परीक्षा है। आज मेरे प्राण भी चले जाए तो भी कोई गम नहीं है। शक्तावतों की बहादुरी की चर्चा युग युग तक की जाएगी। हरावल दस्ते में शामिल होने का इससे बेहतर अवसर फिर नहीं मिलेगा। महावत ने हाथी से भल्लू शक्तावत पर टक्कर मरवाया। दरवाजे पर लगे बड़े बड़े नुकीले कील भल्लू शक्तावत के सीने पर घुस गई। दरवाजा टूट गया, पर भल्लू शक्तावत वीरगति को प्राप्त कर गए। यह सारे दृश्य चुंडावत सरदार जैत सिंह चुंडावत देख रहे थे। वे जानते थे कि किसी भी क्षण शक्तावत सेना किले के अंदर प्रवेश कर जाएगी और शक्तावतों का किले में प्रवेश करने का मतलब चुंडावतों को अपना अधिकार गंवाना पड़ेगा। चुंडावत इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने अपने साथी से कहा कि जल्दी से मेरा सर काटकर किले के अंदर डाल दो। यह सुन साथी चौंक उठा। वो बोला, हुक्म, ये क्या कह रहे हो? मैं शत्रुओं के हजारों सर काट सकता हूँ, पर आप पर वार नहीं कर सकता, चाहे आप मेरा प्राण ही क्यों ना ले लो। जैत सिंह चुंडावत के पास वक्त नहीं था और वे जानते थे कि उनके सैनिक कभी भी उन पर वार नहीं करेंगे। इसलिए जैत सिंह चुंडावत ने अपने हाथों से सर काटकर किले के अंदर फेंक दिया। जब शक्तावत सेना ने दरवाजा तोड़कर किले के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि वहां पहले से ही चुंडावत सरदार का सर पड़ा हुआ है। इस प्रकार चुंडावतों ने अपने अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा। जब ये बात महाराणा अमर सिंह के पास पहुंची तो उन्हें उंटाला किला जीतने की खुशी से ज्यादा अपने दो शूरवीर सरदारों को खोने का गम था।